हाय, अब क्या रह गया? हाँ, अचार और सलाद भी लेकर आते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। खैरियत तो है ना? ये सब कुछ क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? पर फिक्र ना करो, पार्लर की इजाजत तो देनी नहीं है बादशाह ने। तुम जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी खातरी कर लो। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ किसी लालच के तहत नहीं कर रही, बादशाह की मोहब्बत में कर रही हूँ और आपका प्लान नाकाम बनाने के लिए कर रही हूँ। कौन सा प्लान? मेरा कौन सा प्लान है? बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप, अब नन्ही ना बने मेरे आगे। सारे प्लान्स पता है आपको जो कर रही हैं आप। मलका खैरियत तो इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? क्या मतलब? अरे बादशाह, मैंने तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त और बिरयानी बनाई है। आज तो मेरे हाथ का खाना खाओगे। चार बजे कौन सा टाइम होता है खाना बनाने का? सारी दुकान के काम छोड़ के इमरजेंसी में पता नहीं बुला लिया, कोई काम भी नहीं था। तुम्हें पता है अभी तक नौकरों की सैलरी नहीं दी मैंने, जाके सारे काम करने थे मैंने। वो असल में गैस ही इतनी कम आ रही थी इसलिए टाइम लग गया, वरना पहले बन चुका होता खाना तो। अम्मी तो टाइम पे बना लेती खाना, 2 बजे दुकान पे खाना आ जाता है मेरी। आज खाना नहीं आया ना तो मुझे बाजार से खाना मंगवा के खाना पड़ा है। अम्मी क्या करता। खैर खाना तो मैं खा चुका हूँ, आइंदा इमरजेंसी में अगर बुलाना हो ना, जरूरी काम हो तो बुलाना, बिला वजह मुझे मत बुलाना। अरे बादशाह चख तो लो, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। ये मेहनत ना मेरी माँ दिन में 3 दफा करती है, समझी? अब्बा जान, ये लें आपकी चाय। अच्छा भाई तबस्सुम, ऐसा करना जरा मेरे मोजे धो देना। मोजे? अब्बा जान आपके मोजे मैं कैसे धो सकती हूँ? हाथों से? बस पानी में साबुन घोलना और हाथों से धो देना। नहीं अब्बा जान, मेरा मतलब ये है कि मेरी शादी को अभी दिन ही कितना हुआ है, मेरी नई नई शादी हुई है। ये काम तो भाभी कर देंगी ना? अरे तुम इस घर की बहू हो, क्या नई क्या पुरानी, धो देना बस। अरे ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी। अरे अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लगता है इन्हें फिर बेटी की याद आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। आए बैठे बैठे ना, मुझे आपको एक बहुत जबरदस्त बात बतानी। बैठे हैं? अम्मी, आपको पता है 2 दिन से आप मेरे ख्वाब में आ गई, इतना मैं आपको याद कर रही थी। अच्छा, देखो कैसे दिल को दिल से राह होती है, हैं? माँ को कैसे पता चल जाता है कि बेटी याद कर रही है। भाई मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, इसीलिए मैं चली आई। अरे समदन जी, अगर तबस्सुम की इतनी याद आ रही थी तो इसे वहां बुलवा लेती। अरे जलाल मियाँ, आप कैसी बातें कर रहे? भाई मुझे डॉक्टर ने कहा कि तबीयत ठीक करनी है ना तो मोहल्ला बदल ले। अम्मी आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गई। अब आप आ गई है ना तो 1 2 3 4 दिन यही रहेंगी मेरे साथ। महीना भी कह सकती है। वैसे तबस्सुम, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अम्मी बताएं मुझे आप क्या खाएंगी? अभी तो आपके लिए जबरदस्त सी चाय लेकर आती हूँ, फिर आप जो बोले। अरे खाना तैयार नहीं है क्या? खाना बस थोड़ी देर में बन जाएगा अम्मी, जब तक चाय बना के ला। हाँ ठीक है, हम और आप एक एक खाना। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है ठीक है। आप ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक। तू भी अजीब बातें करता है यार। अब एक नई नवीली दुल्हन को तू कपड़े इस्त्री करने का कहेगा तो यही कहेगी ना, शुक्र कि उसने चमाट नहीं मारा। चमाट? अरे भाई क्या हो गया?
मैंने कौन सा गाली दे दी थी? और हम सारी जिंदगी रानी भाभी से अपने काम करवाते रहे हैं। अब तुम्हारी बेगम हमारी भाभी है ना, हम उनसे काम करेंगे। यार वो ना जरा अलग टाइप की है। अलग टाइप की क्या मतलब है? कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? और मैं उनको स्कूल टाइम से जानता हूँ। एक नंबर की नकल चोर मशहूर थी। मैं जूनियर ज़रूर था, लेकिन मुझे खबरें सारी थी और काफ़ी दफ़ा तो वो पकड़ी भी जा चुकी हैं। एक बात बता मुझे, तू इतनी खबरें क्यों रखता था उसकी? वो असल में बात ये है कि मुझे तुम दोनों के चक्कर का बहुत पहले पता चल गया था, इसीलिए। एहसान, तुम्हारी सास आई है। अब वो क्यों आ गई यार? मुझे क्या पता, उन्हीं से पूछो। आज तो मेरा प्लान था डिनर का तबस्सुम के साथ। अच्छा, तो सास को भी कबाब में हड्डी बना के ले जाना। देखता हूँ जाके। अरे भाभी, प्लीज़ मेरी शर्ट तो इस्त्री कर दे, रात को दोस्तों के साथ जाना है। रख देना, कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया भाभी। तुम लोगों ने सबके सब माजूर हो चुके हो। अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, हम तो बिल्कुल सही हैं। और सुनो, ये तुम क्या हर वक्त एहसान के कमरे में पड़े रहते हो? भाई अब उसकी शादी हो गई है, मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए होती है। अक्ल नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। अरे हम तो सीना ठोक के जाएंगे भाई। ये प्राइवेसी अमीर लोगों के चोंचले हैं। अगर इतनी प्राइवेसी चाहिए ना तो अलग घर ले लो भाई। यहाँ रहेंगे तो हम तो कमरों में घुसेंगे कमरों में भाई। हाय अल्लाह, ये इतनी बदबू किस चीज की आ रही है? मूली वाले पराठे बनाए थे मैंने। क्या आपने फिर खाना बनाया? खाना तो मैं पका चुकी थी। तुम्हें पता है बादशाह को मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद है। इतनी चालाकियां कर करके थकते नहीं आप? कहाँ चली? पार्लर जा रही हूँ। क्यों? मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है। अभी तो कराए थे जब शादी हुई थी तो। फिर दोबारा कराना है। आपको कोई मसला है क्या? हाँ है। क्या मसला है? मेरे बेटे के पैसे हैं जिनको तुम बर्बाद करती हो। पैर साफ करने हैं ना, तो झावा रगड़ोगी, साफ हो जाएंगे। आपका बेटा मेरा शौहर भी है। उसकी कमाई उड़ाऊं, लुटाऊं या बचाऊं, ये मेरी मर्जी। और जहाँ तक बात है ना झावे की, तो झावे से पैर आप अपने रगड़े और जबान भी रगड़ ले साथ, ताकि थोड़ी कम चले। टोक ना लगाए रखने मुझ पर। है, देखो तो कैसे जुबान चलती है इस लड़की की। तौबा है। अरे अल्लाह, टूट ही नहीं रही है कमबख्त। क्या बकवास मूंगफलियां उठा के लाए हो, सस्ती। ना उसमें दाना है ना कोई जायका है, बेकार। आइंदा मैं कंपनी वालों को बोल दूंगा, थोड़ा ख्याल रखें। एहसान, ये कैसा उल्टा जवाब दिया तुमने अम्मी को? तो तुम भी तो देखो वो क्या बोल रही हैं। ऐसे बोल रही जैसे मैं खुद बैठ के मूंगफली में दाने भर रहा था। भाई जैसे ही मिली मैं ले आया। अच्छा भाई, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? ये पकड़ो, ये जो तोहफे लाए हो ना सड़े हुए, ये खुद का। चलो। अच्छा भाई। अरे अम्मी नाराज मत हो, एहसान की तो आदत है मजाक करने की। मजाक कर रहा था आपसे। अच्छा, जो भी आदत है, मैं तो चली भाई। अरे रुके ना, मैं कैब बुक करवा देता हूँ। कैब? सोने के लिए कैब? सोने के लिए? वो अम्मी का ये मतलब है कि वो आज यहीं रुक रही हैं, घर नहीं जा रही, यहीं सोएंगी। जी। आप यहाँ रुकेंगी आज? जी हाँ, उर्दू बोल रहे हैं, फारसी नहीं बोल रहे। यहीं रुकूंगी आज। तो मैं कहाँ सोऊंगा? जमीन पे। एहसान प्लीज, आज तुम जमीन पर बिस्तर डाल के सो जाओ।
अरे कसम से मेरी जेब कट गई, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए आ रहा था। अच्छा ना नाराज मत होना, कल पक्का मिलते, पक्का पक्का। हाँ अरे मेरी जान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। हाँ भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। किससे बातें कर रहा है? लोग फोन पे लगा रहा था। तो और क्या करूं, एहसान भाई तो टाइम नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ दिन के चोचले हैं, थोड़े दिनों बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अपनी नई नवेली दुल्हन को टाइम दे रहा है। क्या खाक टाइम दे रहे हैं? उनकी सास कमरे में तशरीफ फरमाए। अच्छा, गई नहीं अभी तक? भाई आखिरी खबर जो मुझ तक आई थी ना, वो ये थी कि रात रुकने वाली है वो। नहीं हाँ बेचारा यार, तरस आ रहा मुझे उस पर। गई उसकी पूरी। अब वैसे वो रुक जा रही हैं तो बुला ले उनको जरा। मैं चल रहे देखते कुछ तो करें बेचारा। लो बेटा, ये चटनी लो ना। हाँ, हाथों से बनाई है मैंने खुद तुम्हारे लिए खास। ये आलू गोश्त भी लो ना, मैंने दोपहर में बनाया था, और बिरयानी भी है, ये लो थोड़ा सा ले लो। ए बादशाह मूली वाले पराठे खा रहा है, उसे बहुत पसंद है, वो क्यों खाएगा ये आलू गोश्त? भाई अम्मी इतने मजेदार मूली के पराठे बनाए, मेरे पसंदीदा हैं ये। और चटनी सुभान अल्लाह, क्या बनाए। ठीक है, फिर तुम लोग ही ठूसो मूली के पराठे। ए, तुम कहाँ जा रही हो? खाना तो खा के जाओ, ये बाहर से खा आई थी। तुम बाहर गई थी? हाँ, मैं तो बताया नहीं था तुमने बादशाह को। अरे चलो, मुझे ना बताओ, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन अपने शौहर को तो बताना चाहिए ना। अरे मैं आपको बता के तो गई थी कि मैं सैलून जा रही हूँ मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए, और आपने मुझे ये भी कहा था कि अपने पैर झावे से रगड़ लो। नहीं, मुझे कब बताया तुमने? ना बेटा, मुझे नहीं बताया इसने। अल्लाह, कितनी झूठी है आप, शर्म नहीं आती आपको मेरे मुंह पे झूठ बोलते हुए? मलका तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। मैं बात ही नहीं करती इनसे, एक नंबर की झूठी है ये। तुम ठूसो मूली के पराठे, अल्लाह करे पेट में दर्द हो रात को।